काश मैं 5 साल पहले सही निर्णय ले लेता तो मुझे आज पैसे का टेंशन नहीं होता। काश मैं उस समय सही निर्णय ले लेता तो आज मुझे इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि काश उस वक्त मैं ये कर लेता तो आज मुझे ये नहीं भुगतना पड़ता? अक्सर लोगों की जिंदगी में ये काश शब्द आता ही आता है। निर्णय लेने में गलती करना या सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने से व्यक्ति को वित्तीय रूप से भी नुकसान उठाना पड़ता है। 30s की एज में अगर व्यक्ति 5 तरह की गलती नहीं करे तो ये काश शब्द उसकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्या है वो 5 गलतियां? इसके बारे में इस वीडियो में मैं आगे चलकर आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट। 30s की एज में यंग ब्लड क्या 5 गलतियां करता है, इनको मैं एक काल्पनिक नाम है रमेश, उसका उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। रमेश की उम्र थी 30 साल, अच्छी नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया कमाने लग गया पैसा, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। क्या वजह थी उसकी? रमेश 5 गलतियां करता था दोस्तों। गलती नंबर 1, रमेश खर्चा बहुत करता था, पैसा बिल्कुल नहीं बचाता था। उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे तो रमेश का एक ही जवाब होता था, अभी मैं यंग हूँ, जवान हूँ, अभी एंजॉय करने की मेरी उम्र है, फिर बाद में क्या बुढ़ापे में एंजॉय करूँगा, अभी तो मेरे खाने खेलने के दिन है। ऐसे बोलता। बाजार जाता, बिना प्लानिंग के परचेजिंग करता, कभी EMI पे महंगे महंगे गैजेट्स ले आता, कभी महंगे कपड़े ले आता, कभी महंगी बाइक ले आता, और सारी सैलरी उसकी EMI का पेमेंट करने में ही पूरी हो जाती और बचत के नाम पे बिग जीरो। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जो ही आप कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर में एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें रखा हुआ पैसा आपके परिवार में अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस इमरजेंसी का सामना करने के काम में आता है। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? आपके घर का महीने का जो खर्चा है उसका कम से कम 6 गुना, यानी कि 6 महीने के खर्चे के बराबर। अगर आपके लिए संभव हो तो इसे 8 से 10 महीने तक भी बढ़ाइए तो आप ज़्यादा वित्तीय रूप से सुरक्षित रह पाएंगे। रमेश भाई साहब ने दूसरी गलती करी कि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया। नौकरी लगते ही उसके दोस्तों ने, उसके कलीग्स ने, उनके माँ बाप ने, उनके वेल विशर ने यह समझाया कि भैया अभी आप यंग हो, आप इंश्योरेंस ले लो, आपका कम प्रीमियम में कवरेज ज़्यादा मिलेगा, आपको फ़ायदा आगे चल के बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन रमेश जी के दिमाग में तो एक ही बात थी, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मेरी एंजॉय करने की उम्र है, अभी मैं कौन सा बुढ़ा हो रहा हूँ, अभी मैं कौन सा बीमार हो रहा हूँ, अभी मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। नौकरी लगने के 1 साल बाद रमेश का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उनके पास तो सेविंग के नाम पे कुछ नहीं था। पेरेंट्स के पास जितनी भी बचत थी उस सारी बचत को हॉस्पिटल का बिल खा गया, फिर भी पूरा नहीं हुआ। पेरेंट्स को ब्याज पर पैसे लाने पड़े हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए। दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ऐसी गलती आप मत कीजिए। जो ही आपकी नौकरी लगती है, जो ही आप कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके तत्काल बाद आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, अपना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर ये 3 इंश्योरेंस आप ले लेते हैं, भगवान ना करे आपके साथ कभी कोई दुर्घटना होती है तो आप वित्तीय रूप से सुरक्षित रहेंगे, आपको पैसे की कभी कोई चिंता नहीं रहेगी। तो आप ये 3 इंश्योरेंस जरूर लीजिए, नहीं ले रखा है तो तत्काल लीजिए। तीसरी गलती उन्होंने जो करी वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट करने में देरी। रमेश जी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट शुरू करो तो उनका वही रटा रटाया शब्द, अभी मैं कौन सा बुढ़ा हो रहा हूँ, अभी पहले मुझे लाइफ को जी लेने दो, मुझे एंजॉय कर लेने दो, 5 साल बाद कर दूंगा इन्वेस्टमेंट, 10 साल बाद कर दूंगा। नहीं दोस्तों, जो ही आप कमाना शुरू करते हैं, आपकी मंथली जो भी इनकम है, मिनिमम से मिनिमम 20% पैसा आप उसमें से सैलरी आते ही अलग कर लीजिए, उसे बचाइए। और उसे खाली बचा के मत रखिए, उस पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो पैसा बढ़े और लॉन्ग टर्म में आपको वित्तीय रूप से सुरक्षित दे।
आपको अगर इसके बारे में अच्छी जानकारी है तो आप कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से राय लेके आप अपनी कड़ी मेहनत के पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपका पैसा अच्छे से बढ़े और आपको सुरक्षित रखे। अगली जो गलती करी रमेश जी ने, धीरे धीरे बचत करना तो शुरू कर दिया लेकिन सारे पैसे को एफडी में और पीपीएफ में डालने लग गए। दोस्तों, एफडी और पीपीएफ में पैसा जरूर डालना चाहिए लेकिन सारा पैसा इन्हीं में नहीं डालना चाहिए। कहावत है ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। आपको एफडी में भी पैसा रखना चाहिए, पीपीएफ में भी रखना चाहिए, सेविंग अकाउंट में भी रखना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में भी लगाना चाहिए, आपको इंश्योरेंस में भी लगाना चाहिए, आपको स्टॉक्स में भी लगाना चाहिए, आपको गोल्ड सिल्वर इनमें भी लगाना चाहिए। अलग जगह आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहीं कम प्रॉफिट मिलेगा, कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कहीं कम नुकसान होगा तो दूसरी जगह ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा और आप वित्तीय रूप से सुरक्षित रहेंगे। एक वित्तीय सुरक्षा आपके चारों तरफ हमेशा बनी रहेगी, आपको पैसे की कभी टेंशन नहीं होगी। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने पैसे को इस तरह से अलग अलग जगह प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। पांचवी जो गलती रमेश जी ने की वो थी कि वो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के खर्चा किया करते थे। कोई योजना ही नहीं होती थी तो उनके जो लक्ष्य थे वो कभी पूरे नहीं हुए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ कभी कोई काम नहीं किया। तो आप जो भी काम करें या इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग आपको नहीं आती है तो उस व्यक्ति से राय लें जिसको प्लानिंग करनी आती है। फाइनेंशियल प्लानर से राय लीजिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय लीजिए, उस चीज़ के एक्सपर्ट व्यक्ति से आप राय लेके काम कीजिए। देखिए आपको सफलता मिलेगी, आप अपने लक्ष्यों को अर्जित कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों वो 5 गलतियां जो रमेश ने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप भी ऐसी गलती मत कीजिए और आप अपने बच्चों को, दोस्तों को, यंग जनरेशन को ये बात बताइए कि वो भी ये 5 गलतियां नहीं करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपको लगता है कि ये जानकारी अच्छी है और दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आप इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई और नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते रहिए अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। अगर इस संबंध में आपको और अधिक कोई जानकारी करनी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं उन पर कॉल करके आप हमारे साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। हम आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए, आपके लिए वो सब कुछ प्लानिंग आपको तैयार करके देंगे जो आप चाहेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।